चलिए बेटा, सो GWS मॉडल की बात करते हैं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ रखा है कि जो SU2 थ्योरी है वो वीक इंटरेक्शन की थ्योरी है, जो U1 थ्योरी है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की थ्योरी है। तो दोनों को कपल करने की बात जो हुई थी कि हमारे पास जो फील्ड क्वांटा है, जो मीडिएटर है, दोज आर गिवन बाय फोटोन फॉर द केस ऑफ U1, एंड जो W प्लस W माइनस एंड जो Z नॉट जो बोसोन है, ये हमारे पास SU2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब वीक इंटरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये मीडिएटर आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लिए हमारे पास जो है वो गामा है, प्रोटॉन है, एंड हमारे पास जो SU2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 मीडिएटर रहते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए बेटा? 4 मीडिएटर रहेंगे यहाँ पे, अगर इन दोनों को कपल करना है। तो इनकी जो एग्जैक्ट थ्योरी आएगी दैट वाज गिवन बाय GWS मॉडल। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में जो फोटोन है, हमें पता है कि मास ऑफ द फोटोन जो है वो 0 है, लेकिन जो मास ऑफ W एंड Z बोसोन है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों अलग अलग सिस्टमेट्री को कॉरस्पॉन्ड करते हैं, एक मैसिव है, एक मैसिव नहीं है। तो दोनों को कैसे कपल किया जाएगा? तो जो ग्लेशियर है सबसे पहले 1961 में यूनिफिकेशन की ट्राई की थी, एंड जो मेन डिस्क्रिपेंसी थी रिगार्डिंग दी मास डिस्क्रिपेंसी, मतलब एक का मास एग्जिस्ट करता है, दूसरा का मासलेस है, तो उसको नेचुरली रिमूव करने के लिए जो वीनबर्ग एंड सलाम ने जो हिग्स मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया था, इन विच द लोकल गैस सिमेट्री वाज स्पॉन्टेनियसली ब्रोकन टू जनरेट द मासेस प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन 1967। तो इसका जो नाम है वो ग्लेशियो वीनबर्ग एंड सलाम मॉडल है। तीनों साइंटिस्ट के नाम पे इसको नाम दिया जाता है। जो इलेक्ट्रोवीक थ्योरी है उसको क्या कहते हैं कि हम SU2 into U1 की थ्योरी बोला जाता है। तो दोनों को हम कपल कर सकते हैं। तो दिस इज SU2 into U1 सिमेट्री। दोनों इंडिपेंडेंट सिमेट्रीज है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब हम इन दोनों सिमेट्री को कपल कर देते हैं तो उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोवीक थ्योरी बोला जाता है। So it is a which unifies electricity, electromagnetic and weak interaction is therefore called the GWS model. So gauge theory of weak interactions. So this is the gauge theory. So general idea of this model, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि general idea of this model is that weak interactions are mediated by gauge bosons which initially are massless. तो मैंने पहले बता रखा है कि gauge bosons जो है वो massless होने चाहिए नॉर्मल सिचुएशन में। तो Lagrangian of the theory also contain massless fermions, and Lagrangian is invariant under internal symmetry group, which is the gauge theory. So a scalar field whose vacuum expectation value is not zero is then introduced, which causes the spontaneous breaking of the gauge symmetry. As a result of this mechanism, not only mediator of the weak interaction become massive, rather than electrons and quarks become massive too. तो हम यहाँ पे आने वाले टाइम में देखेंगे कि हम लोकल गैस सिमेट्री ब्रेक करवाने से हमारे पास क्वार्क्स का मास भी आ जाएगा, फर्मी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का मास भी आना स्टार्ट हो जाएगा, गेज फील्ड के मीडिएटर जो है वो भी हमारे यहाँ पे मैसिव हो जाएंगे। तो ये सारे का सारा पार्ट जो है हिग्स मैकेनिज्म का पार्ट आ जाएगा। ठीक है। So in the following we will mathematically realize the above feature of the GWS model, for which we will be referring to the weak interaction chapter, chapter number 4 है DC जोशी का। So we note that weak interactions can be described by Yang-Mills field. तो SU2 या SU3 जो सिमेट्रीज है उसको Yang-Mills field के तो correspondingly देखा जाता है गेज थ्योरी को, and that only left-handed leptons and quarks participate in weak interaction. Because जो weak interaction की थ्योरी है वो V-A की थ्योरी है जो पैरिटी कंजर्व नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे मोस्टली क्या आता है कि लेफ्ट-हैंडेड फर्मियंस या लेफ्ट-हैंडेड इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। So these left-handed particles form a weak isospin doublet. तो यहाँ पे आपको डबलेट्स देखने के लिए मिलते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के डबलेट है। तो यहाँ पे एक चीज और है कि न्यूट्रिनो आर मासलेस, हेंस देयर इज नो राइट हैंडेड न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो राइट हैंड पे कभी नहीं होते, ओनली लेफ्ट हैंडेड एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड भी होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है राइट हैंडेड भी होता है, लेकिन जो न्यूट्रिनो है ओनली लेफ्ट हैंडेड ही आएगा। तो राइट हैंडेड आर सिंगलेट, राइट हैंडेड के केस में हमारे पास क्या आएगा? सिंगलेट केस आएगा। एंड जो लेफ्ट हैंडेड रहेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? लेफ्ट हैंडेड के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास डबलेट आएगा। तो मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन है एंड न्यूट्रिनो है, जो इलेक्ट्रॉन डबलेट है, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन की जनरेशन है, इलेक्ट्रॉन डबलेट है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो आपके पास लेफ्ट हैंड सिस्टम एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जो राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड के कॉरस्पॉन्डिंग ओनली सिंगलेट स्टेट एग्जिस्ट करेगी, न्यूट्रिनो राइट हैंडेड होते ही नहीं है। So the weak interactions have a V-A coupling, and only left-hand particle operators should be affected by the SU2 transformation, and hence we denote the gauge theory for the weak interaction as SU2 theory with the subscript L.
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिकॉज ओनली लेफ्ट हैंडेड फर्मियंस जो है, लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल्स जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग SU2 के कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे सब्सक्रिप्ट डाल देंगे, दैट इज गिवन बाय L, लेफ्ट हैंडेड। तो राइट हैंडेड जो राइट हैंडेड सिस्टम्स हैं, राइट हैंडेड के गेज फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स वगैरह आएंगे, दीज आर इनवेरिएंट आफ्टर SU2L एंड 2 symmetry. Whereas the weak interaction notice the handedness, the electromagnetic interaction does not take care of the handedness. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल है या राइट हैंडेड है, गेज फील्ड का कोई मतलब नहीं, लेफ्ट हैंडेड है राइट हैंडेड है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहाँ पे सारे का सारा यहाँ पे सेम फुटिंग पे हम यहाँ पे लेके डील करेंगे। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट देखने के लिए मिल जाएंगी। तो दिस इज द GWS मॉडल, जिसमें हम क्या करते हैं, SU2L एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग SU2 हो गया, it is taken into consideration and product state corresponding to U1, and this is the product state for the electroweak theory, ठीक है, and this is the called GWS model, इसको हम GWS का मॉडल का नाम देते हैं। तो काफी लैबोरेटरी टॉपिक है बेटा ये रहेगा, so I hope आपको चीजें समझ आ जाएगी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक एम्बेडिंग, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन एंड वीक इंटरेक्शन को हम यहाँ पे एम्बेड करने के लिए बात करते हैं। तो वीक इंटरेक्शन का हमें पता है कि इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक गेज फील्ड रहेगा, गेज फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एक यहाँ पे करंट रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड वीक करंट। तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या करना है, ये वीक करंट को आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन सा है, उसको आइडेंटिफाई किसके साथ किया जाएगा, हमारे पास जो गेज फील्ड के पास कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स वगैरह आएंगे, गेज फील्ड के मीडिएटर वगैरह आएंगे, जैसे हमारे पास W प्लस आ जाएगा, W माइनस आ जाएगा, Z पार्टिकल आ जाएगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो गेज फील्ड आएंगे वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे करंट को आइडेंटिफाई करना है, तो जैसे हम क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में लिखते हैं, तो सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे इस गेज फील्ड के लिए आपके पास जो करंट आता है, तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग टू वीक इंटरेक्शन हमें पता है कि जो B माइनस ए थ्योरी हम यहाँ पे लेके चलते हैं, एंड यहाँ पे जो वीक करंट आएगा, वीक करंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम इसको कैसे लिखेंगे, दैट विल बी गिवन बाय गामा साई बार गामा म्यू एंड साई के कॉरस्पॉन्डिंग लिखा जाएगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो आता है, तो उसको लेफ्ट हैंडेड लिखा जाता है, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको भी लेफ्ट हैंडेड ही लिखा जाएगा, ठीक है। आपके पास कौन कौन से पार्टिकल है, कौन कौन से गेज फील्ड है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनको नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट, तो आप इनको नोट कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से फील्ड है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए 1 और 2 दे रखा है यहाँ पे, इनकमिंग पार्टिकल आउटगोइंग पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे दे रखा है, थोड़ी सी इलैबोरेशन भी यहाँ पे दे दी गई होगी। तो हमारे पास आपको पता है कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो होता है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग PL होता है, PL ऑपरेटिंग ऑन साई, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, 1 माइनस गामा रेज़्ड टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 ऑपरेटिंग ऑन वेव फंक्शन, इट विल ब्रिंग आउट, हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका लेफ्ट हैंडेड कंट्रीब्यूशन है वो निकल के बाहर आ जाएगा, तो वेव फंक्शन दैट इज लेफ्ट हैंडेड वो बाहर आ जाएगा 1 माइनस गामा 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता है, तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग चीजें दे रखी हैं। तो इनकमिंग पार्टिकल जो इसको 1 डिनोट किया गया है और आउटगोइंग पार्टिकल उसको 2 डिनोट किया गया है, एंड उनका जो मीडिएटर है उनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर चार्ज का डिफरेंस आएगा, अगर चार्ज का डिफरेंस 1 यूनिट है, +1 यूनिट है, तो उसको हम W प्लस लिखेंगे, अगर चार्ज का डिफरेंस जो है -1 यूनिट है, वी विल बी राइटिंग एज W माइनस। सो एंड हमें पता है कि SU2 जो थ्योरी है, दैट इज द थ्योरी ऑफ वीक इंटरेक्शन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 जनरेटर रहते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या लिखना पड़ेगा, कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव आप कैसे लिखेंगे, d mu is equal to कर्ल म्यू प्लस आयोटा इंटू G इंटू T डॉट W म्यू के कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे, ठीक है जी। तो दीज आर दी गेज फील्ड, 3 तरह के गेज फील्ड रहेंगे, W1 W2 एंड W3, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बिकॉज हमारे पास 3 तरह के जनरेटर होते हैं, तो 3 तरह की पॉलीमेट्रिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी, ठीक है। तो ये आइसोस्पिन के कॉरस्पॉन्डिंग आइसोस्पिन ऑपरेटर आप इसको डिनोट कर सकते हैं T1 T2 एंड T3 के कॉरस्पॉन्डिंग, दीज आर दी जनरेटर्स। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, T1 के कॉरस्पॉन्डिंग डॉट प्रोडक्ट है, तो T1 W1 T2 W2 एंड T3 W3। ले जब हम ये वाली 1961 की बात करते तो स्टार्टिंग में ओनली W जो चार्ज पीक करंट से वही पता था, तो उन्होंने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था कि W प्लस एंड W माइनस एंड गामा को कपल किया जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोवीक थ्योरी जो है वो बन गई है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड वीक इंटरेक्शन को कपल कर दिया गया। सो वीक इंटरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, W प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग W1 आ जाएगा, W माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग W2 आ जाएगा, एंड जो गामा फोटोन है
दैट इज असाइंड W3। तो ये वाला पार्ट जो है गामा फोटोन को असाइन कर दिया गया था। सो देयर इज ए न्यूट्रल गेज फील्ड हुज क्वांटा कुड बी आइडेंटिफाइड विद द फोटोन इफ दिस हैपन। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास SU2 जो गेज थ्योरी है जिसमें हमारे पास तीन तरह के फील्ड है, वो डिस्क्राइब बोथ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। Thus, it was thought some 50 years ago that the weak current operators are the child member of the T is equal to isospin operator. So T is equal to 1 कितना हो गया बेटा, इसके तीन कंपोनेंट हो गए, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाउ 1 टाउ 2 एंड टाउ 3 हमारे पास तीन तरह के कंपोनेंट आ जाएंगे। एक आप W प्लस को साइन कर दीजिए, एक W माइनस को कर दीजिए, तीसरा न्यूट्रल को कर दीजिए, एंड इट्स न्यूट्रल मेंबर इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। ठीक है, तो ये दो हमारे पास वीक हो गए, एक हमारे पास क्या आ गया, जेड नहीं है, यहाँ पे गामा आएगा बिकॉज जेड एट दैट टाइम आइडेंटिफाइड ही नहीं। तो इसको किस लिखने का तरीका क्या है बेटा, हमारे पास W1 जो है इसको लिखने का तरीका जैसे सिग्मा 1 प्लस आयोटा सिग्मा 2 लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय √2। इसको हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा प्लस के साथ डिनोट करते हैं। सिमिलर टर्मिनोलॉजी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे क्या डिनोट करेंगे, W प्लस W माइनस, जो चार्ज वीक करंट है उनको यहाँ पे लिखा जाएगा। सेम टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। So these are the charged gauge field coupled to the जो हमारे पास weak current है। So neutral gauge field appeared in the covariant derivative is the term। तो ये आपके पास जो टर्म है, ये आपके पास जो न्यूट्रल गेज फील्ड की बात हो रही है। So now we look this term into the with respect to the weak isospin doublet। तो weak isospin doublet में क्या रहेगा, एक न्यूट्रिनो रहेगा, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये लेफ्ट हैंडेड का सिंबल हमेशा ही रहेगा। आइसोस्पिन का पार्ट क्या रहेगा, T will be equal to 1/2 एंड T3 जो रहेगा 1/2 एंड -1/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, आयोटा इंटू G इंटू T3 W3 जो है सुजेस्ट दैट जो हमारे पास जो गेज फील्ड है इट कपल्स विद दी बोथ द न्यूट्रल मेंबर। तो हमें पता है कि हमारे पास क्या है, जो वीक आइसोस्पिन डबलेट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो T3 है, अगर लेप्टन्स की बात करें तो ये क्या किसके साथ कपल करेगा, ये हमारे पास न्यूट्रिनो के साथ भी कपल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन के साथ भी कपल करेगा जो गेज फील्ड है। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम जो W3 है गामा फोटोन असाइन कर रहे हैं, जो फोटोन है ओनली चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है, न्यूट्रिनो के साथ ये इंटरेक्ट नहीं करता। अदरवाइज क्या होता है, न्यूट्रिनो की गामा के साथ इंटरेक्शन हमें देखने के लिए मिलती नेचर में, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं कि ऐसी चीज आपको पॉसिबिलिटी नेचर में देखने के लिए नहीं मिलती है। द क्वांटम ऑफ द न्यूट्रल गेज फील्ड कैन नॉट बी दी फोटोन, तो हम इसको फोटोन के साथ रिलेट नहीं कर सकते। देयरफॉर द ग्रुप SU2 जो है वो इनसफिशिएंट है टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो जो SU2 जो है उसके जिसमें तीन गेज फील्ड आ जाते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तीन जनरेटर है, तो तीनों जनरेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग तीन तरह के मीडिएटर हम जो है वो इलेक्ट्रो वीक थ्योरी को जनरेट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रो ओनली वीक थ्योरी को जनरेट कर सकते हैं। So as far as weak interaction group is concerned, we will call SU2 with the subscript L because only left-handed particles are involved in the weak interactions. So in order to extend this group, तो हम यहाँ पे किसकी हेल्प लेते हैं, गेलमैन-निशीजमा फॉर्मूला जो हमने पता है उसकी हेल्प ली जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास आइसोस्पिन ऑलरेडी दे रखी है, वीक आइसोस्पिन, तो हम इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, हम यहाँ पे हाइपरचार्ज इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, वीक हाइपरचार्ज, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, U1 सिमेट्री आ जाएगी। तो जो T3 है वीक आइसोस्पिन की कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पता है SU2 होता है, एंड हाइपरचार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आता है, हमारे पास U1 सिमेट्री आ जाती है, तो इसीलिए हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो इट कॉरेस्पॉन्ड टू U1 अ ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो लेप्टॉन्स के लिए क्या होता है, हाइपरचार्ज अगर लेफ्ट-हैंडेड फर्मियंस है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग -1 होगा, अगर लेप्टॉन्स अगर क्वार्क्स जो है लेफ्ट-हैंडेड है तो 1/3 रहेगा, अगर राइट हैंडेड हो गए तो आपके पास -2 हाइपरचार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर राइट हैंडेड क्वार्क्स हो गए तो 4/3 एंड -2/3 आ जाएगा। तो ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। So thus the group theory which that would describe both the weak and electromagnetic interaction is given by SU2 into U1। तो ये प्रोडक्टेड है, मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट है, both the groups are independent just as we say U1 SU2 and SU3 the gauge symmetries, here we have the this gauge symmetry, तो इसकी this is the symmetry for the electroweak theory। ठीक है, आई होप आपको समझ लग गया होगा कि SU2 into U1 हम क्यों करते हैं। तो इन दोनों के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोवीक थ्योरी डिजाइन करनी है, तो इलेक्ट्रोवीक थ्योरी डिजाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है साइमल्टेनियसली इंक्लूड करना पड़ेगा। SU2 की कंट्रीब्यूशन भी लिखनी पड़ेगी, SU into U1 की कंट्रीब्यूशन भी लिखनी पड़ेगी। तो हम इनको क्या करते हैं, दोनों को कंसीडर करते हैं। तो SU2 का जो केस है जिसमें 3 जनरेटर होते हैं वो हम G1 के कपलिंग कांस्टेंट के साथ लिखते हैं, और जो हमारे पास जो
गेज फील्ड है U1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, उसको हम जो कपलिंग कांस्टेंट है G2 के साथ लिखते हैं। तो हमारे पास इसका जो जनरेटर है वो जो D के साथ लिखा जाता है, इसका जो जनरेटर है वो हाइपर चार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा जाता है। इसका एक ही जनरेटर है, इसके सॉरी 3 जनरेटर आ जाते हैं। So since only the left-handed fermions are left-handed particles are participating in the interaction, तो अगर हम left-handed part of the covariant derivative consider करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वीक इंट्रैक्शन भी आएगी जिसमें लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन भी आएगी जिसमें लेफ्ट हैंडेड एज वेल एज राइट हैंडेड जो पार्टिकल है वो इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन अब अगर हम इसका राइट हैंडेड कंट्रीब्यूशन डिटेक्ट करेंगे तो ओनली वीक इंट्रैक्शन की बजाय वीक यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन आएगी जिसमें लेफ्ट हैंडेड एज वेल एज राइट हैंडेड कंट्रीब्यूशन आता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म नहीं होगी जहाँ पे वीक इंट्रैक्शन आएगी जिसमें राइट हैंडेड पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे, तो ये वाली जो टर्म है यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है जी। तो जो वेव फंक्शन है लेफ्ट हैंड जो आपके पास गेज फील्ड के फील्ड फंक्शन है, फील्ड फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको कैसे लिखोगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन है e रेज़ बाय ऊपर t डॉट थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख रहे हो। राइट हैंडेड जो फर्मियन राइट हैंडेड जो फील्ड पार्टिकल्स है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साई बार r दैट विल बी रिटन एज साई ऑफ r, जो SU2 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं हम इसको। तो राइट हैंडेड फर्मियन जो है राइट हैंडेड फील्ड है वो यहाँ पे सेम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बिकॉज इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, बिकॉज नो इंटरेक्शन विद दी राइट हैंडेड पार्टिकल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ओनली लेफ्ट हैंडेड कंट्रीब्यूट करेगा। तो जो गेज फील्ड है, गेज फील्ड कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे, जो यांग मेल फील्ड है, यांग मेल फील्ड जो है वो हमें पहले पढ़ रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है जी। जो गेज जो हमारे पास U1 थ्योरी है, U1 थ्योरी के कॉरेस्पॉन्डिंग सेम आएगा, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी, SU2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर हम U1 सिमेट्री की बात करें तो U1 की सिमेट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी सिमिलर फॉर्म में रहेगी, एंड जो गेज जो है SU2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो गेज फील्ड है वो सेम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ओनली वेरिएशन किसमें रहेगी, अगर U1 थ्योरी की बात आ रही है, हम यहाँ पे U1 की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन आएगी दैट विल बी गिवन बाय G2 पैरामीटर। तो कपलिंग कांस्टेंट हमेशा याद रखना, G1 जो रहेगा SU2 का रहेगा, एंड जो G2 है दैट इज विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू U1। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हम लैग्रांजियन को लिखेंगे कैसे। तो अल्टीमेटली हमने स्टैंडर्ड मॉडल में करना क्या है कि स्टैंडर्ड मॉडल के लिए हमने लैग्रांजियन लिखना है, लैग्रांजियन की सिमेट्री ब्रेक करवा के हमने अल्टीमेटली उसको पार्टिकल्स को मास प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, लैग्रांजियन डेंसिटी चाहिए। तो लैग्रांजियन डेंसिटी लिखने के लिए हमें कुछ ना कुछ फॉर्मुलेशंस वगैरह इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो सिंपल स्केलर पार्टिकल जो फ्री पार्टिकल उसके लिए लैग्रांजियन लिखने जाओगे तो कैसा आएगा, इट विल बी रिटन एज आयोटा इनटू साई बार एंड गामा म्यू काल म्यू एंड साई के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा जाएगा। एंड लेकिन उसके साथ एक क्या आएगा, पार्टिकल का अगर मास एग्जिस्ट करता है इट विल बी रिटन लाइक साई बार एंड साई के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको लिखा जाएगा। अगर आपके पास मोर देन वन जनरेशन ऑफ पार्टिकल्स है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ जो है फर्मियन के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा गया है। ठीक है, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मास ऑफ द फर्मियन, एंड जो सबस्क्रिप्ट है वो फर्मियन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो फर्मियन के लिए आप लैग्रांजियन डेंसिटी लिख रहे हैं। तो अभी तक सारे के सारे हमने मासलेस ही कंसिडर किए, अभी मास किसी का भी कंसिडर नहीं किया है। लेकिन अगर हम लैग्रांजियन डेंसिटी में मास टर्म इन्वॉल्व कर देते हैं तो क्या रहेगा, यहाँ पे हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसी वजह से हम यहाँ पे मास टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं। तो मास टर्म निगलेक्ट क्यों की जाती है, बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लैग्रांजियन डेंसिटी में मास इनटू साई बार, जो साई है दिस इज द कंजुगेट फील्ड, उसका अगर हम इंक्लूड करेंगे तो अल्टीमेटली ये हमने इसका क्या है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस गामा 5। ठीक है, उसके पास क्या लिख सकते हैं, प्लस 1 प्लस गामा 5 हो गया। अल्टीमेटली डिवाइडेड किससे कर दोगे, 2 कर दोगे तो अल्टीमेटली 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप सेपरेट आउट कर लीजिए। सेपरेट आउट करने के बाद क्या करना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साई बार है उसको अंदर ले लिया दोनों साइड से। अल्टीमेटली क्या करेगा, इसकी कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है साई बार जो है, साई बार आर है, जो साई बार आर इज गिवन बाय साई बार एंड 1 माइनस गामा 5 डिवाइडेड बाय 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। जो साई आर की वैल्यू है दैट इज गिवन बाय 1 प्लस गामा 5 के डिवाइडेड बाय 2 एंड साई के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो मास टर्म आएगी साई बार साई के कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ पे आपके पास दो तरह के जो फील्ड है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, फर्मियन फील्ड जो है दो तरह के आपस में इंटरेक्ट करेंगे। एक में क्या रहेगा, राइट हैंडेड जो फील्ड है दैट इज कंजुगेट फील्ड, इट इज इंटरेक्टिंग विद द लेफ्ट हैंडेड फील्ड। ठीक है जी, तो दोनों एक लेफ्ट हैंडेड है
एक राइट हैंडेड है। राइट हैंडेड में कितनी आइस स्पिन होती है बेटा? 0, बिकॉज दीज आर दी सिंगलेट। और जो लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो है, इसके लिए आइस स्पिन कितनी रहती है? 1/2। तो ये अगर इन दोनों को आपस में कपल करोगे तो क्या आएगा? आइस स्पिन रिजल्ट में भी इक्वल टू 1/2 यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। सो इन व्यू ऑफ दिस नॉन इनवेरियंस, तो यहाँ पे अगर हम दोनों को कपल करेंगे तो क्या रहेगा? व्हेन t half and t is equal to 0 objects combine, we have t is equal to 1/2 ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जो आइस स्पिन टी 1/2 होनी चाहिए, विच इज नॉट इनवेरिएंट। तो हमने देखा हुआ है कि SU2 जो थ्योरी है वहां पे हमारे पास गेज लोकल गेज सिमेट्री में लैग्रांजियन जो है, जिसमें हम सिंपल फर्मियन की बात करते हैं, जिसमें स्पाइनल फील्ड लेके चलते हैं, तो वो इनवेरिएंट नहीं रहती है। अगर हम इनको इनवेरिएंट नहीं रख पाएंगे तो अल्टीमेटली क्या रहेगा? मास टर्म यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, तो मास टर्म यहाँ पे इनवेरिएंट नहीं रहेगी, तो लैग्रांजियन इनवेरिएंट नहीं रहेगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं जब तक हम हिग्स मैकेनिज्म अप्लाई नहीं करते। सो दस द फील्ड शुड बी मासलेस एंड अकॉर्डिंग टू द लैग्रांजियन डेंसिटी फॉर सच डार्क फील्ड वुड बिकम। तो लैग्रांजियन डेंसिटी फॉर द डार्क फील्ड फ्री पार्टिकल जो है दैट विल बी रिटन एज आयोटा, साई बार, गामा म्यू, कर्ल म्यू एंड साई ऑफ फर्मियन के कॉरेस्पॉन्डिंग। इसको सिंपल फॉर्म में हम यहाँ पे लिख के चलेंगे। बाकी सारी टर्म्स ये सेम आ जाएंगी। अब हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास SU2 की थ्योरी है, U1 की थ्योरी है, इलेक्ट्रोविक थ्योरी है, तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आएंगे? जो फील्ड टेंसर भी आएंगे, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग काइनेटिक टर्म्स भी आएंगे। दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू फील्ड टेंसर फॉर द केस ऑफ U1 थ्योरी एंड इट कॉरेस्पॉन्ड टू फील्ड टेंसर फॉर द केस ऑफ SU2 थ्योरी। तो दोनों के लिए फील्ड टेंसर जो है यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे एंड उनके कॉरेस्पॉन्डिंग काइनेटिक टर्म्स लिखी जाएगी। तो लैग्रांजियन डेंसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग काइनेटिक टर्म्स भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे हमने अभी तक कोई भी लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड का फंडा नहीं लगाया। अगर लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड का फंडा लगा के चलेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड एज वेल एज राइट हैंडेड कंट्रीब्यूशन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है जी। तो ये बात आपकी क्या रहेगी बेटा? लैग्रांजियन डेंसिटी कंसीडरिंग दी SU2 एंड U1 सिमेट्री एंड ओमिटिंग दी मास टर्म। तो यहाँ पे अपने अभी तक क्या किया है? मास टर्म को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो उसके बाद हम इसको वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो W+ जो मीडिएटर है, या W- मीडिएटर है, या Z मीडिएटर है, या फिर फोटोन मीडिएटर है, जिसको हम एमयू के साथ लिख रहे हैं, तो गेज फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं, वो सारे के सारे जो उनकी कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहेगी, उनके जो करंट्स क्या क्या रहेंगे, हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जेएमयू करंट जो आएगा, हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग एक करंट आएगा, तो हर एक जो करंट है उसकी वैल्यू क्या आती है, उनका कपलिंग कांस्टेंट क्या आता है। अगर नॉन जीरो आता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल का मास कितना आएगा, वो वाला पार्ट हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो हमने अभी लैग्रांजियन लिखा है। लैग्रांजियन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है बेटा? इट इज आयोटा, साई बार, गामा म्यू एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डी म्यू। ठीक है। एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साई है। अल्टीमेटली आप इसको कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा लिख रहे थे, प्लस काइनेटिक टर्म्स लिख रहे थे। यहाँ पे हम फर्मियन फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर लेफ्ट हैंडेड फर्मियन की बात करेंगे तो क्या आएगा? न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग सिंपल केस आप लेके चल सकते हैं अगर लेफ्ट हैंडेड है। अगर साई राइट हैंडेड है तो यहाँ पे क्या आएगा? ओनली राइट हैंडेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप सारी की सारी वैल्यूज वगैरह डाल के देख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंडेड के लिए आपके पास क्या है? अगर सॉरी अगर साई बार एल लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा? न्यू बार ई बार आ जाएगा अपनी पास, एंड उसके साथ लेफ्ट हैंडेड आ जाएगा। आपके पास जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों कंसीडरेशन रहेगी। G1 के कॉरेस्पॉन्डिंग SU2 एंड G2 के कॉरेस्पॉन्डिंग रहेगा U1 सिमेट्री। तो इसको आप इंक्लूड करके यहाँ पे चल सकते हैं। ये राइट हैंडेड वाला पार्ट है, इसमें ओनली सिंगुलर टर्म्स ही यहाँ पे इंक्लूड करेंगी, यहाँ पे स्पाइनल टर्म्स नहीं आएगी। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि मैंने जो जनरेटर टी कैपिटल टी के साथ लिखा हुआ था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉलीमर्सिस इन्वॉल्व कर दी गई है, एंड टाउ डिवाइडेड बाय 2 के साथ लिख दिया गया है। ठीक है जी। एंड उसके बाद हमने जहाँ पे जो इंट्रैक्शन टर्म्स है, इंट्रैक्शन टर्म यहाँ पे कौन कौन सी आएगी? यहाँ पे जो गेज फील्ड है, जो हमारे पास जो मीडिएटर फील्ड आ जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू बोसोन्स वगैरह आ जाएंगे, गेज फील्ड आ जाएगा, दैट विल बी इंटरेक्टिंग विद द फर्मियन फील्ड। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आएगा? इंटरेक्शन टर्म्स आ जाएंगे। तो सबसे पहली इंटरेक्शन टर्म कौन सी है? टाउ अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इनटू गामा म्यू डब्ल्यू म्यू ए के साथ इसको सॉल्व किया जाएगा। हमारे पास 3 तरह की पॉलीमर्सिस होती है, टाउ 1, टाउ 2 एंड टाउ 3। सबके लिए आपने क्या करना है? इनको समेशन करके अल्टीमेटली इसकी वैल्यू वगैरह लिखनी है। W1, W2 एंड W3 आप यहाँ पे इंक्लूड करके चलेंगे। अगर टाउ 1 आएगा तो टाउ 1 W1, टाउ 2 W2 एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस टाउ 3 W3 आ जाएगा। तो
सबको सम करके चलेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये वाला फैक्टर आपके पास सामने आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम डिवाइडेड बाय √2 करके इसको क्या लिख सकते हैं W प्लस, इसको डिवाइडेड बाय √2 क्या क्या लिख सकते हैं W माइनस। तो ये वाली चीज यहाँ पे इंक्लूड की गई है, बाकी सारा पार्ट सेम। तो बाकी सारी टर्म सेम हो गई। जो इंटरेक्शन टर्म है, जो फर्स्ट इंटरेक्शन टर्म है जिसमें हम ये SU2 की इंटरेक्शन टर्म लिख रहे हैं या SU3 की इंटरेक्शन टर्म लिख रहे हैं, उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेगेटिव साइन लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कर दिया गया, बाकी सारे के सारे फंडे रखे गए एंड ये वाली टर्म जो है यहाँ पे फीड कर दी गई है। ठीक है, तो सारे की सारी वैल्यूज वगैरह आप यहाँ पे साइन करके दे सकते हैं। जो हमारे पास हाइपर चार्ज की वैल्यू है फॉर दी लेफ्ट हैंड फर्मियंस एंड राइट हैंड फर्मियंस, जो लेप्टॉन्स वगैरह है उनके लिए हम इसकी वैल्यू वगैरह फिल आउट करके देखते हैं, तो हमारे पास ये वाली टर्म्स बच जाती है। ठीक है, जो ये वाली इंटरेक्शन टर्म्स लिखी हुई है। बाकी जो डेरिवेटिव है जैसे कर्ल म्यू फाई है, साई वाला काम है, वो वाला हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, ओनली इंटरेक्शन टर्म की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब आप लिखोगे यहाँ पे देखिए डब्ल्यू म्यू प्लस अलग हो गया, डब्ल्यू म्यू माइनस अलग हो गया, डब्ल्यू म्यू 3 अलग हो गया, तो इन दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग ये अलग हो गया, प्लस जो गेज फील्ड है कॉरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो अलग हो गई है। तो बी जो है बी ऑफ म्यू कॉरस्पॉन्ड टू U1 एंड जो हमारे पास डब्ल्यू म्यू डब्ल्यू माइनस एंड W3 जो है ये SU2 को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों की प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम आ जाती है कि डब्ल्यू म्यू डब्ल्यू माइनस जो ये वाले प्लस एंड माइनस है ये तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बिकॉज ये चार्ज पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग आते हैं, लेकिन जो न्यूट्रल वाला है न्यूट्रल मिक्स हो जाता है बिकॉज यहाँ पे जेड एंड गामा को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो डब्ल्यू म्यू 3 जो है ये बी म्यू के साथ मिक्सअप होता है, इसको हमने प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसको हमने सॉल्व करने के लिए कैसे लिखेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक जो न्यूट्रल करंट की वैल्यू है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक करंट की वैल्यू है, जो लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है उनकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रिनो का जो न्यूट्रिनो की इंट्रैक्शन टर्म है यहाँ पे न्यूट्रिनो के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली भी आ रही है, यहाँ पे आ रही है और ये वाली भी यहाँ पे आ रही है, तो दोनों को आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। तो डब्ल्यू म्यू की म्यू 3 की कॉरस्पॉन्डिंग भी कंट्रीब्यूशन है, बी म्यू के कॉरस्पॉन्डिंग भी आपको कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलेगा। तो आपको इनको साइमल्टेनियसली कंसीडर करना पड़ेगा, उसके बाद इसकी वैल्यू को सेपरेट आउट करके हमें लिखना पड़ेगा कि जब हम देखेंगे कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या क्या आ रही है, SU2 के लिए क्या निकलेगा एंड U1 के लिए क्या निकलेगा, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट हमें पता है कि इस फॉर्म में लिखा जाता है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है जी, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो न्यूट्रल करंट इंट्रैक्शन टर्म जो मैंने अभी बताई थी, न्यूट्रल करंट के लिए इंट्रैक्शन टर्म जो है, जो न्यू बार है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग गामा म्यू है एंड न्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली जो इंट्रैक्शन टर्म है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी टर्म्स है जो न्यूट्रिनो को कॉरस्पॉन्ड कर रही है उसको हमने बाहर निकाल लिया। अब हम उसको स्टडी करने की बात करेंगे, तो इसी कॉल्ड न्यूट्रल करंट इंट्रैक्शन टर्म। जो न्यूट्रिनो है ओनली बी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आनी चाहिए। इसके यहाँ पे क्या, इसको कैसे लिखेंगे, न्यूट्रल करंट के कॉरस्पॉन्डिंग वी विल बी कॉरस्पॉन्डिंग। तो सिंस द सेकंड ब्रैकेट ऑन द राइट हैंड डिनोट्स ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूट्रल गेज फील्ड, तो मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे डब्ल्यू म्यू 3 भी आएगा, यहाँ पे डी म्यू भी आएगा, तो ये आपका SU2 का पार्ट हो गया, ये आपका U1 का पार्ट हो गया, तो दोनों मिक्सअप हो गए। वी कैन रिप्लेस इट बाय अ सिंगल गेज फील्ड डिनोटेड बाय जेड म्यू। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक सिंगल गेज फील्ड के साथ रिप्लेस करने की बात कर सकते हैं कि जिसको ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन देगा, तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया है। तो जेड ऑफ म्यू इसका जो ऑर्थोगोनैलिटी है, नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, इनको डिवाइड कर दिया जाएगा G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर के साथ। तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी और जेड म्यू को जो टर्म है वो हम इसके साथ लिख सकते हैं, वेयर जो मैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऐसी दे रखी है। और ये वाली जो फैक्टर है इनको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज cos ऑफ थीटा W एंड ये वाला जो पार्ट है इसको हम लिख सकते हैं corresponding to sin of theta W which is called the mixing angle, big mixing angle। तो डिपेंडिंग ऑन कि मिक्सिंग एंगल कितना है उसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कि किसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है कि न्यूट्रल करंट में, चाहे वो फोटोन को कंट्रीब्यूट कर रहा है चाहे वो SU2 के न्यूट्रल करंट को जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो cos थीटा है ये हम दोनों को इंक्लूड करके चलेंगे। जो बबल रिलेशन है कैन बी रिटन डाउन लाइक दिस। जो थीटा W आता है तो मोस्टली 28 डिग्री के आसपास आ जाता है। ठीक है, ये इसकी इंडिपेंडेंस दिखा रखी है। जो गेज फील्ड है बी म्यू एंड डब्ल्यू म्यू 3 जो दोनों 90 डिग्री पे बैठे हुए हैं। जो गेज फील्ड है जेड म्यू अभी हमने माइनस साइन के साथ जो लिखा है इसके जो बिल्कुल 90 डिग्री पे ऊपर
हम एक नया फील्ड बनाएंगे दैट विल बी गिवन बाय ए म्यू, जो हम फोटोन फील्ड के साथ रिलेट करेंगे। ये जेड म्यू जो है न्यूट्रल गेज बोसोन को कॉरस्पॉन्डिंग करेगा, जो मैसिव रहेगा, ये मासलेस रहेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इनको लेके चलेंगे। ठीक है जी। तो जो न्यूट्रल के कॉरस्पॉन्डिंग आता है, जो SU2 के कॉरस्पॉन्डिंग आता है, उसको हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ लिख दिया है। जो हमारे पास U1 के कॉरस्पॉन्डिंग आता है, उसको हमने पॉजिटिव साइन के साथ लिख दिया है। जो मिक्सिंग एंगल है यहाँ पे 28 डिग्री आ जाता है। ठीक है। So thus we get two distinct neutral gauge fields Z of mu and A mu. The experiments have confirmed that the neutral gauge field produce electromagnetic interaction and the neutral gauge field Z mu produces the neutral weak interaction. तो यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं कि Z mu जो है वो neutral weak interaction को correspond करता है, and जो A mu है वो electromagnetic interaction को correspond करता है। तो मैं आपको ये चीज पहले बता दी। तो this is corresponding to U1 already. So it may be noted here that before such a theory, neutral weak interactions were not known. तो इससे पहले से इंटरेक्शन, इस थ्योरी से पहले, GWS मॉडल से पहले, जो न्यूट्रल करंट इंटरेक्शंस थी वो पॉसिबल नहीं थी, मतलब किसी को पता नहीं था। So we knew only the charged weak interactions produced by the charged gauge fields, and the discovery of the neutral weak interaction was new, and the reason was such why such interaction were not experimentally observed may be stated as. So the detection of neutrino is difficult, and we need neutrinos to have weak neutral currents which couples with the ZW, because neutrino बहुत कम इंटरेक्ट करवाते हैं, तो उसके लिए एट दैट टाइम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, फैसिलिटीज वगैरह नहीं थी। The weak interaction of electron current with the Z mu is difficult to distinguish from the interaction of electron current with A mu. तो न्यूट्रल करंट है, इसको डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो बाकी चीजें बेटा हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, हमारा टाइम खत्म हो रहा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो बताइए।